आप सभी का स्वागत है और शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन है आपका, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? और आपके जो विकल्प हैं मनीला, ब्रुसेल्स, ढाका, वियना। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, जो इसका मुख्यालय है वो मनीला में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, 25 जनवरी, 15 फरवरी या 26 फरवरी को। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 25 जनवरी को। पैन का पूरा रूप है परमानेंट एक्सेस नंबर, परमानेंट अकाउंट नेम, परमानेंट अकाउंट नंबर, और इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, परमानेंट अकाउंट नंबर जो है इसका सही जवाब है। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112। डैश के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कब? 1978 में, 72 में, 76 में और 73 में। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जो है 1976 में जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व शिक्षा दिवस, विश्व महिला दिवस। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, विश्व मानवाधिकार दिवस। और अगला जो है आपका क्वेश्चन वो है, 1613 ईस्वी में मुगल सम्राट डैश ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। और आपके ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, बाबर और औरंगजेब। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, जहांगीर ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दी थी कारखाना खोलने के लिए। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? यूएई से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कनाडा से जो है संघवाद लिया गया है। जो हमारा संविधान है उसमें जो संघ जो लिखा हुआ है वो वहाँ से, कि भारत एक राज्यों का संघ है, वो जो है ये कनाडा से प्रेरित है। हम निम्नलिखित में से मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? माधवराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, नारायण राव, रघुनाथ राव। और इसका जो सही जवाब है वो है बाजीराव द्वितीय। और आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं, कौन से भाग में है ये बताना है आपको। 3 में, 8 में, 5 में या 4 में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भाग 4 में। भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम का स्थान लिया था 1947 में, 1940 में, 1935 में, 1949 में। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 1935 में। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 21 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष और 30 वर्ष। और इसका सही जवाब है वो है आपका 21 वर्ष। ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? हृदय, फेफड़े, हड्डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, हड्डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? हीलियम, ब्रोमीन, कैल्शियम, पारा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रोमीन। वह राज्य कौन सा है जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए,
राजस्थान। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ? गोरखपुर में, लखनऊ, इलाहाबाद और आगरा। और इसका सही जवाब है गोरखपुर। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिथगो, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है लॉर्ड लिथगो जो है इसका सही जवाब है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, सर सिरिल रैडक्लिफ ने, सर लॉरेंस ने, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सर सिरिल रैडक्लिफ। और उसी के नाम से भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम रैडक्लिफ रखा गया है, सीमा रेखा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, अफ्रीकन न्यूज़। और इसका जो सही जवाब है वो है इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? कोलकाता में, मुंबई में, अहमदाबाद में या इलाहाबाद में? और इसका सही जवाब है मुंबई में। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। ओल्ड मैन के नाम से भी इन्हें बोलते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 तेलुगु कवि थे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, औरंगजेब। और आपका अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, सासाराम, लाहौर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सासाराम। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। और इसका जो सही जवाब है वो है आंध्र प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है सिपकिला दर्रा, जोजिला, नाथुला, जेजेपला। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सिपकिला जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, तिल्ली में, यकृत में, अस्थि मज्जा में। और इसका जो सही जवाब है वो अस्थि मज्जा है। अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त कण जो है उनका निर्माण होता है। किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए बी और ओ में। तो इसका जो सही जवाब है वो है ओ ब्लड ग्रुप में जो है ये एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? मेघालय, मणिपुर, असम और बिहार। और इसका सही जवाब है असम में स्थित है ये। अमरनाथ गुफा स्थित है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, असम में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में जो है ये स्थित है। और ये हैं आपके प्रश्नों के जवाब। और आगे चलते हैं जो रोजाना का अपना 21वां जवाब है प्रश्न आपका कि वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन हैं? तो वो हैं ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, एडमिरल करमबीर सिंह, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जी जो हैं हमारे वो सर्वोच्च सेनापति हैं। वर्तमान समय में देश के वायुसेना अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, VR चौधरी, एडमिरल करमबीर सिंह, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और इसका जो सही जवाब है वो है VR चौधरी। वर्तमान समय में देश के नौसेना अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, एयर चीफ मार्शल भदौरिया, एडमिरल R हरि कुमार,
और जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, एडमिरल आर हरि कुमार जो है आपके नौसेना अध्यक्ष हैं। वर्तमान समय में थल सेना अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, एयर चीफ मार्शल भदौरिया, एडमिरल करमबीर सिंह, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं हमारे स्थल सेना अध्यक्ष हैं, थल सेना अध्यक्ष हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो हैं, जो आज के हिसाब से तो अभी जो है उनका स्वर्गवास हो चुका है, वैसे जो पहले हैं वही माने जाएंगे, विपिन रावत जी, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, राजीव गाभा, PK मिश्रा। क्योंकि इसमें भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूछा है तो उसके हिसाब से विपिन रावत जी हैं। और अभी वर्तमान में कौन है, किसके पास ये है, ये मैं कल की वीडियो में आपको बता दूंगा और उसको आप है ना उसका ध्यान रखना। वर्तमान समय में देश के सैन्य संचालन DGMO के महानिदेशक कौन हैं? विपिन रावत, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, राजीव गाभा और PK मिश्रा। और इसका जो सही जवाब है वो आपका राजीव गाभा जी जो हैं, नहीं लेफ्टिनेंट जनरल जो परमजीत सिंह हैं वो इसके जो है महानिदेशक हैं। वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव कौन है? विपिन रावत, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, राजीव गाभा, PK मिश्रा। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, राजीव गाभा जी जो हैं वो कैबिनेट सचिव हैं। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन हैं? विपिन रावत, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, राजीव गाभा, PK मिश्रा। और इसका जो सही जवाब है वो है PK मिश्रा। वर्तमान समय में देश के रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कोल, हर्षवर्धन श्रृंगला, एडमिरल करमबीर सिंह, PK मिश्रा। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, गार्गी कोल जो हैं वो देश के रक्षा वित्त सचिव हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान समय में देश के विदेश सचिव कौन है? ऑप्शन है गार्गी कोल, हर्षवर्धन श्रृंगला, एडमिरल करमबीर सिंह, PK मिश्रा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं वो देश के विदेश सचिव हैं और ये 33वें नंबर के विदेश सचिव हैं हमारे। और आपको वीडियो कैसे लगी तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, उन बच्चों से, उन मेरे शिष्यों से, उन मेरे लाडलों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका जो थोड़ा बहुत अपने मित्रों से भी को भी बताएं, जिससे उनको भी कुछ फ़ायदा हो और मेरा भी कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि मेरी तो वही बात कहूँगा मैं कि भाई स्वार्थी हूँ, थोड़ा स्वार्थ तो मुझे भी है। तो प्लीज़ आप भी समझते हैं और ज़्यादा आपका समय ख़राब न करते हुए आपसे एक बार फिर विनती है कि भाई आप है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और लाइक और शेयर कर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जय हिंद, जय भारत।